हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिकैथलॉन लुधियाना के द्वारा कराए जा रहे इस स्मॉल इवेंट में। ठीक है, और ये जो आज की हमारी वीडियो है ये साइकिल के रिलेटेड है कि कैसे हम अपनी जो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली राइट जो बाइक है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कितनी तरह की साइकिल्स होती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें टेक केयर करना होता है ड्यूरिंग हम जब कोई साइकिल परचेज़ कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस, अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। ओके, एंड सेकंड थिंग कि क्या क्या एक्सेसरीज मेन होती हैं जो मुझे साइकिलिंग स्टार्ट करने के लिए कंपलसरी होती है विद साइकिल और मेरे लिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रवीण है और मैं डिकैथलॉन में काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं डिकैथलॉन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक ये स्पोर्ट कंपनी है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं अपना एक्सपीरियंस डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा हूँ विद कस्टमर्स, विद यूज़र्स। नए नए कस्टमर्स मिलते हैं, यूज़र्स मिलते हैं, तो अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा मैं उनके साथ शेयर करता हूँ और जो उनका एक्सपीरियंस है मैं डे बाय डे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेवलप कर रहा हूँ डे बाय डे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके, क्योंकि मेरा पैशन स्पोर्ट जो है साइकिलिंग है और मैं जहाँ पे साइकिलिंग स्पोर्ट को ही टेक केयर करता हूँ। और मैं वैसे मैं टेक्नीशियन भी हूँ और वर्कशॉप टेक्नीशियन में मैं बाइक की सर्विस वगैरह और वो मैं सारा देखता हूँ। तो ये मेरे बारे में था। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कितनी तरह की साइकिल्स होती हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट साइकिल्स होती हैं जो MTB, उसके बाद हाइब्रिड साइकिल्स होती हैं और थर्ड में रोड बाइक्स होती हैं। तो चलिए इसमें इन बाइक्स को डिटेल में जानते हैं। मैं वन बाय वन एक एक साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी तरह की साइकिल्स होती हैं, फर्स्ट MTB बाइक के बारे में हम जानेंगे। दिस इज़ MTB बाइक। MTB बाइक क्या होती है? MTB बाइक ऑफ रोड के लिए डिज़ाइन की होती है कि अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ा ऑफ रोड है, आप ऑन रोड नहीं कर रहे हो, थोड़ा रफ वे पे करते हो, तो उसके लिए ये जो बाइक्स है MTB बाइक डिज़ाइन की होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सस्पेंशन ठीक है दी होती है कि ज़्यादा अगर आप ऑफ रोड चलते हो तो उसमें आपका जो बैक पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना है, सस्पेंशन रहता है। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं अलग अलग। ठीक है, उसमें डिस्क ब्रेक भी आता है, गियर्स वैरायटीज़ भी अलग अलग आती हैं। ये अभी मेरे पास जो मॉडल है ये बिल्कुल बिगिनर मॉडल है अगर आप थोड़ा ऑफ रोड साइकिलिंग करते हो। ठीक है, तो MTB बाइक में स्मॉल में यही बता सकता हूँ, हम कह सकते हैं हम कि जो साइकिल्स होती हैं वो ऑफ रोड के लिए डिज़ाइन की होती हैं। अगर इसको आप रोड पे कहते हो कि मैं रोड पे चलाऊँगा, ये उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देती हैं एज़ कम्पेयर टू रोड बाइक। रोड बाइक स्पेसिफिक होती है रोड एक्सरसाइज, रोड साइकिलिंग के लिए। तो उसमें जो स्पीड है, जो कंफर्ट उसका होता है, इसमें आपको वो कंफर्ट ऑन रोड नहीं मिलेगा, बट इसका जो राइडिंग कंफर्ट होता है वो ऑफ रोड में ही अच्छा रहता है। ठीक है, इनकी जो एवरेज स्पीड है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एवरेज अगर मैं मैक्सिमम भी बताऊं तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट 25 तक आप इतनी स्पीड निकाल सकते हो। इसमें इससे ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड में आप इसको नहीं चला सकते हो। बट अगर आप इसको ऑफ रोड में चलाते हो तो उसका चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो एज़ कम्पेयर टू रोड बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी MTB बाइक। अभी चलते हैं हाइब्रिड बाइक। तो दोस्तों MTB बाइक के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि MTB बाइक क्या होती हैं और किस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन की होती है। MTB बाइक ऑफ रोड के लिए होती है। और अभी मेरे जो हाथ में है ये बाइक है हाइब्रिड बाइक। हाइब्रिड बाइक क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है रोड बाइक का और MTB बाइक का। इसको आप थोड़ा ऑफ रोड भी चला सकते हो, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आप हील्स में चलाओ, इसको रफली चलाओ, उस चीज़ के लिए नहीं होती है, बट थोड़ा बहुत ऑफ रोड इससे आप कर सकते हो। ऑन रोड इसका जो राइडिंग कंफर्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 40-60 किलोमीटर भी अगर चलाते हो, तो आप इस पर जो आपका राइडिंग कंफर्ट है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल बाइक होगी। ये आपको स्पीड भी देगी और इसका जो सीटिंग कंफर्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है MTB बाइक से और रोड बाइक से। इसमें जो
जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है बिल्कुल स्टेबल रहता है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा और ये काफ़ी कंफर्टेबल बाइक होती हैं, ठीक है। और हाइब्रिड बाइक के लिए मैं स्मॉल यही बता सकता हूँ आपको, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है रोड बाइक और एमटीबी बाइक का, ठीक है। इसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत एडवांस लेवल में नहीं है बट आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है, ठीक है, आप बिगिनर भी नहीं हो बट आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल से, तो आप हाइब्रिड बाइक के लिए जा सकते हो। तो ये होती है हाइब्रिड बाइक। अभी हम जानेंगे रोड बाइक क्या होती हैं। तो दोस्तों जैसे हम जान चुके हैं एमटीबी बाइक के बारे में और हाइब्रिड बाइक के बारे में, और जो थर्ड बाइक है वो होती है रोड बाइक। तो अभी रोड बाइक फिज़िकली मेरे पास नहीं थी, तो मैं आपको जो मेरे पास डेस्कटॉप है तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि रोड बाइक क्या होती हैं और कैसी होती हैं और किस लेवल पे हमें रोड बाइक की ज़रूरत होती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये रोड बाइक होती है। रोड बाइक बेसिकली उस पर्सन के लिए डिज़ाइन की होती है जिसकी प्रैक्टिस इंटेंसिव है, जिसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में चलाना है, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस वो कर रहा है, तो उसके लिए रोड बाइक डिज़ाइन की होती हैं। रोड बाइक में क्या बेनिफिट होता है, उसमें क्या है, ये आपको स्पीड देती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड देती हैं और ये टाइमिंग आपको अच्छी देगी, और इनका जो राइडिंग कंफर्ट होता है रोड के ऊपर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये जो बाइक है ये बेसिकली रोड के लिए रिकमेंडेड होती है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है तो उसमें ये बाइक यूज़फुल होती है। इसमें आप देख सकते हो ये राउंड बार होती है, ठीक है, तो जितना आप झुक के चलाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड में ये चलती है। इसमें डिस्क ब्रेक और काफ़ी गियर्स कॉम्बिनेशन अलग अलग बाइक्स में अलग अलग गियर में आती है, सिंपल गियर में भी आती है और फ्रंट बैक गियर्स में भी आती हैं। जैसे जैसे आप इंटेंसिव मॉडल्स में जाते रहते हो तो उसी तरह से उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा आती रहती हैं। तो ये है रोड बाइक। हमारे पास जो रोड बाइक आती है उसमें ट्राइबन रोड बाइक लिखा आता है। तो ये थी दोस्तों रोड बाइक। रोड बाइक में आपको डेफिनेशन दे सकता हूँ कि ये वो बाइक होती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ऑन रोड ही चलाते हो और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में चलाते हो, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है, यूज़फुल है। तो ये होती है रोड बाइक। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी यूसेज के अकॉर्डिंगली आप राइट जो बाइक है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली हम कैसे एक अच्छी बाइक चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी डाउट्स होते हैं जब आप साइकिल ख़रीदने जाते हो, आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, बट जो मैं आपको जो एक्यूरेट है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली राइट बाइक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, और आपका जो राइडिंग जो टाइमिंग है, राइडिंग रहती है 5 to 10 किलोमीटर के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं चलाना है, बट आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बॉडी को फिट रहने के लिए, जहाँ ऑफिस पर्पज़ के लिए आपको बाइक चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटेंसिव और बहुत ज़्यादा फंक्शनल बाइक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें आप सिंगल स्पीड, जिसे हम विदाउट गियर बाइक बोलते हैं, उसके लिए आप जा सकते हो। जो विदाउट गियर बाइक होती है उसका जो राइडिंग कंफर्ट होता है वो 5 to 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम होता है। अगर आप सिंगल स्पीड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस निकालते हो तो उसमें वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती। यूज़फुल इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वो सिंगल स्पीड होती है, आप कभी भी एक ही पावर पे साइकिलिंग नहीं कर सकते। अगर आप रनिंग भी करते हो तो सेम टाइम पे और हर वक्त आप सेम पावर से नहीं भाग सकते हो, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है अगर आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा है, 10 किलोमीटर 20 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन में आपको गियर बाइक में जाना चाहिए। क्योंकि गियर बाइक में क्या होता है, उसमें गियर शिफ्टिंग होती है, आपको वो टाइमिंग भी देगी। अगर आप दूर में जाते हो तो आपको थोड़ा टाइम भी सेव करना होता है, उसमें वो स्पीड से आपका वो टाइम भी सेव करेगी और आपका राइडिंग कंफर्ट भी उसमें ज़्यादा अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू आप
जो प्रैक्टिस है लाइक अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है, आप रिलैक्स भी हो सकते हो थोड़ा गियर को छोटा करके, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलाना चाहते हो तो आप गियर का शिफ्टिंग करके उसमें वो स्पीड में आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। बट वो सिंगल स्पीड में ये क्वालिटीज़ नहीं होती है। तो सिंपल बात है यहाँ पे, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत नॉर्मल रहनी है, फॉर एग्जांपल बहुत लोगों की ये बोलना होता है कि मैं जस्ट फिट रहने के लिए मुझे साइकिल चाहिए, तो मैं उसके लिए सिंगल स्पीड ही रिकमेंड करूँगा अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं रहनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहनी है, फॉर एग्जांपल 20-30 किलोमीटर रहनी है, तो उसमें आप गियर बाइक में जा सकते हो। उसमें अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है, अगर गियर बाइक में जाओ तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए, MTB, हाइब्रिड और रोड बाइक। उसमें जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया, MTB बाइक रोड में चला सकते हो, बट अगर आपकी प्रैक्टिस सिर्फ रोड पे ही रहनी है तो वो उतना रोड कंफर्ट, आपको जो राइडिंग कंफर्ट है वो रोड पे नहीं देगी MTB बाइक। ठीक है, अगर आपने रोड पे ही अच्छा चलाना है, अपनी प्रैक्टिस करना, तो उसमें आप हाइब्रिड में जा सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हो आप उसको। फर्स्ट बिगिनर लेवल होता है, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल होता है, थर्ड एडवांस लेवल होता है। एडवांस लेवल में वो लोग होते हैं जिनका एक टारगेट होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ तक अचीव करना है इस टारगेट को। तो आपका भी थोड़ा इम्यूनिटी अच्छा है, ठीक है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, आपका जो प्रैक्टिस अच्छा है, तो उसमें आप हाइब्रिड बाइक में जा सकते हो। ठीक है, माउंटेन बाइक में जा सकते हो गियर में भी, बट अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं रहनी, फॉर एग्जांपल 20-30 किलोमीटर मैक्सिमम रोड पे ही चलाना है, तो उसके लिए ठीक रहता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आप लेके जाते हो रोड बाइक को, रोड पे ऊपर MTB बाइक को, तो वो आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी। ठीक है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अभी अच्छी है, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 60, 70, 80 किलोमीटर है, तो आप गियर बाइक में रोड बाइक के लिए जा सकते हो। रोड बाइक इंटेंसिव यूसेज के लिए होती है और अच्छी जो प्रैक्टिस के लिए होती है। तो ये इस तरह से आप अपने लिए एक बाइक सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि आप बाइक सिलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्सेसरीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्सेसरीज़ में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाइक तो लेते हैं, बट ज़्यादा सेफ्टी जो एक्सेसरीज़ होती है उस पे हम फोकस कम करते हैं। ज़्यादातर इंडिया में यही होता है कि हम साइकिल ज़रूर करते हैं, बट जो साइकिलिंग के लिए हमारी सेफ्टी के लिए और साइकिल की सेफ्टी के लिए चीज़ें होती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या क्या एक्सेसरीज़ होती हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं। फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है वो हेलमेट होता है, बट आज के टाइम में बहुत कम साइकिलिस्ट हैं, बहुत कम पीपल हैं जो हेलमेट का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग साइकिलिंग। ठीक है, हेलमेट क्यों ज़रूरी होता है? हेलमेट इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप गिरते हो तो हेड में अगर थोड़ा ज़्यादा इंजरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तो ये हेड इंजरी से हमें बचाता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक्सेसरी है, हम अगर साइकिल ले रहे हैं, साइकिल परचेज़ कर रहे हैं, तो हेलमेट के साथ आप हमेशा साइकिलिंग करें, आपकी प्रोटेक्शन रहती है, और ये मैं कह सकता हूँ आपको। ठीक है, और सेकंड थिंग, आपकी जो विजिबिलिटी है वो है लाइट्स। ठीक है, लाइट्स में क्या आता है, आपकी जो विजिबिलिटी है वो दूसरों को दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप रात में साइकिलिंग करते हो तो टॉर्च और लाइट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी विजिबिलिटी पीछे वाले को दिखाने के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो सेकंड हम सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो मेन रीज़न था ना वो लाइट का था। दैट टाइम मैंने लाइट पुट नहीं किया था, तो पीछे वाले जिसने मुझे मारा, हिट किया पीछे से गाड़ी के साथ, उसको मेरी विजिबिलिटी नहीं दिखाई दी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है जो हमें सेफ्टी के लिए लेना चाहिए साइकिल के साथ। और थर्ड मैं बोल सकता हूँ मिरर। ठीक है, पर ये एक्सेसरीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, तो अगर आप जब भी साइकिल लेते हो तो ये एक्सेसरीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, आप किसी और के लिए नहीं ये चीज़ ले रहे, आप खुद के लिए ही ये चीज़ ले रहे हो। तो थर्ड चीज़ होती है मिरर।
मिरर में क्या है, आप बैक साइड देख सकते हो। अभी आप चला रहे हो तो आपको पीछे मुड़ के देखना होता है बार बार, ठीक है। तो अगर आप मिरर लगाते हो तो उसमें आपका बैक जो जितनी भी ट्रैफिक है आपके पास वो विजिबल है, तो आप अकॉर्डिंग टू उसके साथ चला सकते हो मिरर के साथ। तो मिरर बहुत ज़रूरी होता है साइकिलिंग के दौरान जब आप साइकिलिंग करते हो। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिए होती हैं, हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग हमें साइकिल के लिए चाहिए होता है, साइकिल के लिए एक्सेसरीज़ में मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप साइकिल ले रहे हो तो साइकिल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टैंड, ठीक है। सेकंड थिंग लॉक, और थर्ड थिंग हम बोल सकते हैं बॉटल होल्डर, जो ज़्यादा ज़रूरी है, मेन ज़रूरी है, क्योंकि पानी कैरी करने के लिए हमें बॉटल होल्डर बहुत ज़रूरी होता है। इंडिकेट करने के लिए किसी को करने के लिए उसमें बेल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सीटिंग कंफर्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप सीट कवर में जा सकते हो डे बाय डे। बट आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक एक्सेसरी है उसमें आपका स्टैंड आ जाता है, मड गार्ड, लॉक के बॉटल होल्डर और ये बेल आ जाती हैं। ये 5 एक्सेसरीज़ होती हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी होती हैं एक साइकिल लेते वक्त। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ठीक है। अगर कैसा आपको ये वीडियो लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जितने भी जो यूज़र हैं, साइकिलिस्ट हैं, तो उनके जो बिगिनर लेवल पे हैं तो उनके जो डाउट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।